सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज का ये वीडियो मेरे नॉर्मल के ड्रामा वीडियो से अलग होने वाला है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट के सबसे हॉट टॉपिक इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में कि क्या ये सच में एंड है इंडियाज गॉट लेटेंट का। इंडियाज गॉट लेटेंट एक कॉमेडी शो जो स्टार्ट तो हुआ था हंसी मजाक के लिए लेकिन खत्म एक बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ हो रहा है। समय रैना ने अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट वाले वीडियोस हटा दिए हैं, एफआईआर फाइल हो चुकी है और अब सवाल उठ रहा है कि कॉमेडी और वल्गैरिटी की सीमा आखिर कहाँ है। गलती किसकी है, कॉमेडी करने वालों की या फिर ऑडियंस की जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रही है। आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो था जिसमें नए लोग अपने टैलेंट दिखाने आते थे और एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर जजेस बनते थे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें एजी कॉमेडी, रोस्ट कल्चर और रॉ ह्यूमर हमें देखने को मिलता था। लेकिन एक वायरल क्लिप की वजह से ये शो कंट्रोवर्सी में आ गया। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई? सबसे पहले एक क्लिप वायरल होती है जिसमें गेस्ट जज रणवीर अलाहाबादी और एक कंटेस्टेंट के बीच क्वेश्चनेबल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ये क्लिप इतनी तेजी से वायरल होती है कि लोग आउटरीच करने लगते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक बात पहुंच जाती है और वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं। एंड उसके बाद तो सोशल मीडिया पे एक वॉर सी छिड़ जाती है, फायर करने लगते हैं और समय रैना, रणवीर अलाहाबादी, आशीष चंचलानी, जसप्रीत और अपूर्वा के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो जाती है और फिर ये बढ़ता ही जाता। जिसके बाद समय रैना ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनसे ये कंट्रोवर्सी अब हैंडल नहीं हो रही। इस वजह से उन्होंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस हटा दिए हैं। उनका कहना है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को हंसाना। लेकिन जो अब हो रहा है वो उन एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और अब मुंबई पुलिस ने समय रैना और रणवीर दोनों को समन किया है ताकि वो अपनी साइड की स्टोरी भी रख सके। रणवीर अलाहाबादिया ने भी एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक अपॉलॉजी से बात खत्म हो सकती है? क्या सच में ये लोग इतने बुरे हैं जितना दिखाया जा रहा है, या फिर ये आउटरीच सिर्फ एक कैंसल कल्चर का एक नया एग्जाम्पल है? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक शो तक सीमित नहीं है, ये पूरे कॉमेडी कल्चर के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। पहले भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। मुनव्वर फारूकी का अरेस्ट हो या कुणाल कामरा के ट्वीट्स का आउटरीच, एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें एडी कॉमेडी को टारगेट किया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। डेव कपाले, विकी ग्रेविस, केविन हार्ट, ये सब भी ऐसे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद नहीं है तो ये वायरल कैसे होता है? ये बात भी माननी पड़ेगी कि अगर ऐसे शोज ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि ऑडियंस भी इसे कंज्यूम कर रही है। कॉमेडी और वल्गैरिटी की बाउंड्री डिफाइन करना इजी नहीं है। क्या एक कॉमेडियन सिर्फ एक जोक के लिए क्रिमिनल बन सकता है? क्या एक क्लिप के बेसिस पर पूरा एक शो बंद हो जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं, हम सब के लिए है एज एन ऑडियंस। रोस्ट कल्चर और एजी कॉमेडी का ट्रेंड इंडिया में नए कॉमेडियंस को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। लेकिन अगर हर जोक पर आउटरीच होगा, एफआईआर्स होंगी, तो क्या ये कल्चर ग्रो कर सकेगा? क्या कॉमेडी सिर्फ क्लीन और सेफ रह सकती है, या ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि हर जोक उनके लिए नहीं होता? आखिर में सवाल खड़ा होता है कि गलती किसकी है, कॉमेडी करने वालों की जो एक नए अंदाज में मजाक करना चाहते हैं, या ऑडियंस की जो ये सब देख रही है, इंजॉय भी कर रही है लेकिन फिर बाद में ट्रोल भी कर रही है? मैं पर्सनली वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो ये अननेसेसरी आउटरीच और एलिगेशंस हो रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? ये एक ओपन एंडेड डिबेट है और इसका जवाब हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। कॉमेडी की सीमा कहाँ है, ये डिसाइड करेगा टाइम, ऑडियंस और एक इवॉल्विंग सोसाइटी। तब तक सोचिए, समझिए और रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस बनिए। एंड ये वीडियो मैंने सिर्फ अपना पीओवी देने के लिए बनाया है एंड मैं तुम लोगों का भी पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कमेंट्स बॉक्स में।